यकम जुलाई से बिजली मजीद महंगी होगी। हुकूमत की IMF को यकीन दहानी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि अशराफिया अरबों कमाती है लेकिन उस तरह टैक्स नहीं देती। ऐसा निज़ाम वज़ा किया जाएगा कि अशराफिया टैक्स का बोझ उठाए। प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मुश्किल वक्त आया तो पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए हमारे साथ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक मिसाली है। सिंध मकबूल बाकर की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। टीम को कराची के 5 अजला में सरकारी ज़मीन गैर कानूनी तौर पर देने की तहकीकात का टास्क दिया गया था। इंस्पेक्शन टीम के मुताबिक मुताद्दिद खतूत लिखने के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान मतलूबा रिकॉर्ड नहीं दे रहे। स्टाफ की कमी और रेवेन्यू अफसरान के अदम ताउन की वजह से स्कैंडल की मजीद तहकीकात ताअत्तुल का शिकार है। रिपोर्ट अब तक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी को नहीं भेजी गई। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने वाले को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। फैमिली कोर्ट लाहौर ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से कानूनी तौर पर तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। मुलजिम ने मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 की खिलाफ वर्जी की। 5 लाख रुपए जुर्माना अदा न करने पर मुलजिम को मजीद 1 माह कैद में रखा जाएगा। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने वाले राहज़रों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमान ने चंद रोज़ कबल खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की थी। मुलजिमान की खवातीन से मोबाइल फ़ोन छीनने की CCTV भी मंजर आम पर आ गई थी। स्टेट बैंक की प्लास्टिक नोट जारी करने की खबरों की तरदीद। बैंक एलामिया के मुताबिक पॉलीमर बैंक नोट सीरीज़ के इजरा का कोई मंसूबा या तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। गुज़िश्ता रोज़ ये खबर सामने आई थी कि जाली करेंसी की रोकथाम के लिए स्टेट बैंक के नए प्लास्टिक नोट जारी करने के प्लान पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। महंगाई तो बहुत हो गई है। बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, इतनी वो बहुत आता है, मजबूरी है, खाना पड़ता है। हुकूमत से दरखास्त की जाता है कि महंगाई पे काबू लाया जाए। गरीब लोग ना कोई चीज बेच सकता है ना कोई चीज खरीद सकता है। हम उनको बोलेंगे नहीं कि अगर सस्ता दे रहे तो हम बाहर शिकायत मरकज लगावे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। मुल्क भर में महंगाई से शहरी परेशान। सहरो इफ्तार मुश्किल हो गई। कराची में प्याज 240 रुपए, आलू 70 रुपए और शिमला मिर्च 500 रुपए में फरोख्त। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा 1100 रुपए की खरीदारी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रुकनीत से मशरूत। शहरियों का शिकवा है कि रमज़ान बाजारों में भी आटा, चीनी और घी दस्तयाब नहीं। सिर्फ 13 अशिया पर सब्सिडी दी जा रही है। साइन बोर्ड गिरने से शहरी की हलाकत पर बल्दिया कराची के 3 आला अफसरान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। कराची वस्ती की अदालत ने म्यूनसिपल कमिश्नर और 2 मफरूर डायरेक्टर्स को फ़राइज़ की अदायगी में नाकामी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा मुलजिमान ने वाक़े के बाद शवाहिद भी गायब करने की कोशिश की। अगस्त 2023 में नाज़िमाबाद अंडरपास पर लगा साइन बोर्ड नीचे से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर गिर पड़ा, जिससे एक शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात का इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए इज्तिमाई कोशिशें ज़रूरी हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा दोनों मुल्कों में पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पार्लिमानी राबते अवामी और पार्लिमानी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने में किरदार अदा कर सकते हैं। बानी PTI से मिलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। रहनुमा PTI हामिद खान की दुहाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को हिरासा किया जा रहा है। उन्हें बानी PTI ने फ़ाल किरदार अदा करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के लिए रमज़ान में अवाम को रिलीफ देना चैलेंज है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मुतअद्दिद मॉडल बाजार लगाए गए हैं। कीमतों की मॉनिटरिंग के लिए एक नया महकमा बनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ खुद मार्केट में जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं।
वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने कहा कि रमज़ान के आगाज़ पर प्याज 350 रुपये किलो था, आज 250 रुपये किलो है। किसी का बाजू मरोड़ कर कीमतें फौरी तौर पर नीचे लाना मुमकिन नहीं, मुनाफाखोरों को नहीं छोड़ेंगे। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी, 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। माशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। सहाफ़ी और यूट्यूबर असद तूर जमानत पर रिहा, वालिदा के साथ तस्वीर रिलीज कर दी। FIA के वकील ने आज स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद के रूबरू असद तूर की जमानत की दरख्वास्त की मुखालफत नहीं की। असद तूर के वकीलों ने अदालत के सामने सुप्रीम कोर्ट की वो ऑब्जर्वेशन रखी जिसके मुताबिक आला अदलिया के किसी जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर किसी सहाफ़ी को गिरफ्तार न किया जाए। अदालती इस्तफसार पर FIA के वकील ने भी इस ऑब्जर्वेशन को दुरुस्त कहा। FIA ने असद तूर को अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फ़िश फार्मिंग के फ्रोज़न सिस्टम में जिद्दत, ट्रेनिंग्स और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मुतारिफ कराया जाएगा। झींगे की पैदावार बढ़ाने के लिए इक़दाम से मुतालिक इजलास में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ पंजाब को श्रिम्प्स फार्मिंग के लिए रोल मॉडल बनाना चाहती हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि BRT रेड लाइन प्रोजेक्ट में पहले ही बहुत ताख़ीर हो चुकी, मज़ीद ताख़ीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम के मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट की जल्द तकमील लाजमी है। मंसूबे से मुतालिक महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठ कर प्रोजेक्ट की राह में हायल रुकावटों का खात्मा यकीनी बनाएं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार, गाज़ा जंग बंदी के लिए हमास की तजावीज़ को मज़िका खेज़ करार दे दिया। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के बदले यरगमालियों की मरहलावार रिहाई, मुस्तकिल जंग बंदी और इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन मुकर्रर करने की तजावीज़ दी थी। इसराइली खुफिया एजेंसी सरबराह की कतर और मिस्री हुकाम से इतवार को मुलाकात मुतवक्के। इसराइली फ़ौज की नसीरात कैंप पर बमबारी, बेशतर बच्चों समेत 43 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। किब्र से 100 टन इमदाद लेकर पहला बहरी जहाज़ गाज़ा पहुँच गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूसी सदर प्यूटन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर इससे पहले रूसी हममनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं। जवाब में प्यूटन जो बाइडन को ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। प्यूटन का मौक़िफ़ है कि बाइडन ट्रंप से बेहतर हैं क्योंकि उनके बारे में पेशगोई मुमकिन है। और मुग़ल आज़म की अनारकली, हुस्न की मलका मधुबाला की ज़िंदगी पर बॉलीवुड में फ़िल्म बनाने की तैयारी। मधुबाला की ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाएगा।